दाखिला मामले में 4 लोगों की ज़मानत हो गई। किरीट सोमैया का बार बार इल्ज़ाम लगाना बांग्लादेशी रोहिंग्या और अभी कुछ दिनों पहले आके फिर आग ये करके गए, तो क्या कहेंगे? आज मुंबई हाई कोर्ट ने 4 लोगों को ज़मानत दी है, जिनके ऊपर खोटे जन्म प्रमाण पत्र लेने का इल्ज़ाम था और तकरीबन 1 साल से ज़्यादा अरसा उनको हो चुका। लेकिन आज मुंबई हाई कोर्ट ने ज़मानत दी। मैं हमारे एडवोकेट महेंद्र जो मुंबई हाई कोर्ट में केस लड़ रहे थे और मालेगांव माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी के एडवोकेट अजीम खान, एडवोकेट तौसीफ, एडवोकेट आरिफ साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि ये लोग ने आज तक हमारे साथ साथ रहकर बहुत मेहनत की, जद्दोजहद की। बात ऐसी है कि अगर आप देखेंगे आज का हालात इस मुल्क के, तो देखो पार्लियामेंट के इलेक्शन के बाद हिंदुस्तान में पहला हमारा अपना शहर था जिसको टारगेट किया गया। बांग्लादेशी और रोहिंग्या का इल्ज़ाम हम पर आया, घुसपैठियों का इल्ज़ाम हम पर आया। ये बंगाल का इलेक्शन कल ख़त्म हुआ। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेशी और रोहिंग्या के ऊपर इलेक्शन लड़ा, घुसपैठियों के नाम पर इलेक्शन लड़ा। तो ये जो लड़ाई मालेगांव शहर में जो इल्ज़ाम आया हम पर और जो माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी हमने मिलकर जो ज़बरदस्त लड़ाई लड़ी, तो ये बहुत बड़ी लड़ाई हम अपने आप को मानते हैं कि बहुत बड़ी लड़ाई हम लड़ रहे हैं और मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। महाराष्ट्र में अलग अलग शहरों में भी इल्ज़ाम है, किरीट सोमैया लगाते रहा है और अब तो केंद्रीय मंत्री इल्ज़ाम लगा दिए, बीजेपी ने इल्ज़ाम लगा दी पूरे बंगाल के ऊपर। तो बहुत बड़ी लड़ाई है। बहरहाल ये लड़ाई हम जीत रहे हैं और अल्लाह का एहसान है कि एसआईटी बनी, चार्जशीट आई, एसआईटी की रिपोर्ट पेश हुई, लेकिन अल्लाह का करम है कि मालेगांव शहर के ऊपर दाग नहीं लगा, बांग्लादेशी एक भी नहीं मिला। तो हिंदुस्तान का मुसलमान संविधान के तहत हम कोई भी लड़ाई लड़ सकते हुकूमत से, बीजेपी से, आरएसएस से, फ़िरका परस्तों से, कायदे के दायरे में रहकर हम सब लड़ाई लड़ सकते। लेकिन ये गुनाह हम नहीं कर सकता इस देश का मुसलमान कि पाकिस्तानियों का हमारे घर में रखेगा, बांग्लादेशियों का हमारे घर में कभी नहीं। तो ये भारतीय जनता पार्टी ने अब समझ लेना चाहिए कि अब ये जो लड़ाने की जो राजनीति कर रहे हो, मुसलमानों को टारगेट करने का जो काम कर रहे हो, बंद कर देना चाहिए। माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी बनाई गई, उस दिन से काम कर रहे हैं और उसी का असर, जिस तरह आप कह रहे हैं कि बंगाल में रोहिंग्या और बांग्लादेशियों का असर है, आपके काम को देख के ही मालेगांव शहर में 40 सीट आपको चुन के आवाम ने दी, मालेगांव की आवाम ने दी। अब सत्ता आपके पास आई है, आगे जो आवाम चाह रही कि शहर की तरक्की हो क्या, या फिर शहर में अच्छे काम हो, तो उसके विज़न क्या अभी आने वाले दिनों में लोगों को दिखेंगे? नहीं, ये बात बिल्कुल सच है कि सेकुलर फ्रंट जो हमने बनाया था, इस्लाम पार्टी और समाजवादी पार्टी ने, शहर की आवाम ने हमको 40 सीटें दी। आज हमारा कॉरपोरेशन पर इक़्तिदार है दोनों पार्टियों का। हम सबसे पहले जो जन्म दाखिले मामले के अंदर हम बहुत संजीदा है। यहाँ पर हमने मीटिंगें ली, मेयर ने मीटिंग ली, डिप्टी मेयर मीटिंग लिए कि जन्म दाखिले का राहत आवाम को मिले जो तकलीफ़ आ रही है। इसके लिए हमारा पाठ पुरावा चल रहा है। हम अभी पूना भी हम जाने वाले हैं, अगले हफ्ते कोई मौके से हम पूना भी जाएंगे कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट, असल में जन्म दाखिले का मामला सेंट्रल गवर्नमेंट से का मामला है, स्टेट गवर्नमेंट का इसके अंदर कोई अमल दखल नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो पॉलिसी डिसाइड करती है, जो कानून बनाती है, उस पर अमल करना पड़ता है स्टेट गवर्नमेंट को और कॉरपोरेशन को। तो हम पूना जाएंगे और पूना हमारी बात रखेंगे और ज़रूरत पड़ने में दिल्ली जाना पड़े, सेंट्रल गवर्नमेंट तक जाना पड़े, जाएंगे। हमारी ये लड़ाई हम लड़ेंगे और ये शहर को हम बचाने की वादा हमने किया था और हम लड़ेंगे और शहर को बचाएंगे। नंबर 1, शहर के डेवलप के लिए आज हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। अभी आए जो हम, अभी जब बजट आएगा, लागू होगा जब बजट, तो आप खुद ही देखेंगे
कि हम इतना संजीदा है, हम ये शहर को डेवलप करने के लिए, शहर के तामीर और तरक्की के लिए, शहर के मसाइल को लेकर बहुत संजीदा हम हैं। अभी तो 3 महीना हुआ, पहला बजट अब आएगा। बजट के अंदर तामीरी काम बड़े पैमाने पे शहर के अंदर शुरू होने जाएंगे, बहुत बड़े पैमाने पे होंगे। कल मैं खुद मुंबई था 4 प्रपोज़ल के लिए। तो चारों प्रपोज़ल के लिए हमने डिपार्टमेंट से मुंबई के अंदर मीटिंगें की, बातचीत की। रात में हम आए वापस, अभी सुबह 11 बजे हमने कमिश्नर साहब और डिपार्टमेंट की मीटिंग ली और वो प्रपोज़ल को आगे बढ़ाने की हम बात करें। हम सिर्फ वो कॉरपोरेशन के बजट के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहते, क्योंकि हमारे पास कुछ नहीं है, डब्बा खाली है। अगर हमको शहर को डेवलप करना है तो हमको स्टेट गवर्नमेंट से फ़ंड लाने की कोशिश करना है, हमको सेंट्रल गवर्नमेंट से फ़ंड लाने की कोशिश करना पड़ेगी। ये बात हमको समझती है और इसीलिए अब हम सरकार की स्कीम की तरफ जा रहे हैं। 4 प्रपोज़ल हम सबमिट करने जा रहे हैं। एक 8-10 दिन में चारों प्रपोज़ल हमारा स्टेट गवर्नमेंट को सबमिट हो जाएगा। तो बड़े पैमाने पे जब फंड आएगा शहर में, तो जब शहर की तामीर और तरक्की और ज़्यादा होगी। लेकिन जो अभी कॉरपोरेशन का बजट है, वो बजट जैसे ही लागू होगा, शहर के अंदर बहुत बड़े पैमाने के ऊपर तामीर और तरक्की शुरू होगी, शहर डेवलप होगा। और बाकी दूसरे जो मसाइल है, अभी जैसा हम आए, अभी हमारी बातचीत हुई डिपार्टमेंट से, डिप्टी में मुस्तकीम भाई, हम सब बैठे और हमने मंडे के दिन मीटिंग रखा। बारिश शुरू हो रही है 7 जून से, उससे पहले शहर के गटरे साफ़ होना चाहिए, शहर के नाला साफ़ होना चाहिए, साफ़ सफाई होना चाहिए। धोखेदायक इमारत जो होती है, जिससे धोखा है, बारिश में गिर ना जाए, उसकी क्या प्लानिंग होना है, उसके लिए मंडे को मीटिंग रखें। तो अगर हमको शहर की आवाम ने जिम्मेदारी दी है, तो हम को तजुर्बा है, कॉरपोरेशन में काम करने का तजुर्बा है, उस बुनियाद पर शहर को हर सहूलत देने की हम कोशिश करेंगे। मैं शहर की आवाम से अपील करता हूं कि हमारा ताउन करिए, थोड़ा ताउन करिए, 2-3 महीना और आप लोग ताउन करिए। इंशाल्लाह जो भी मसाइल शहर के, वो धीरे धीरे हम लोग इंशाल्लाह हल करेंगे। और जब हमारा टर्म पूरा होगा, तो उसके बाद ये शहर ये बात कबूल करेगा कि जो हमको वोट उन्होंने दी थी सेकुलर फ्रंट को, वो सही जगह वोट गई, सही जगह उन्होंने वोट दिया और हमने तामीरी काम हम किए। रियासत से फंड लाने की बात आपने कही, तो रियासत से फंड लाने के लिए शहर में एमएलए भी है, एमपी भी है और एक मंत्री भी है हमारे पास, तो क्या इनकी मदद लेने का? देखो, एमएलए और एमपी की बात तो छोड़ दो, ये काम ही नहीं कर सकते। अगर इनको समझता था तो एमएलए-शिप के ज़रिए बहुत काम हो जाते थे। अगर एमपी साहिबा को समझता था तो वो भी बहुत फंड लेके आते थे, लेकिन वो नाकाम हो चुके हैं दोनों। ठीक है, उनकी बात जाने दो, हमारा अब एनर्जी हम दूसरी जगह वेस्ट नहीं करना चाहते। लेकिन मंत्री महोदय जो दादा भुसे साहब है, हम उनसे ज़रूर जाएंगे, उनके पास हम ज़रूर उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप गवर्नमेंट में है, सत्ता में है, आप मंत्री हो, मालेगांव शहर का डेवलप विकास होना चाहिए, उसकी उनकी मदद ली जाएंगी। और जो हमारे अपने ताल्लुकात है स्टेट गवर्नमेंट में पॉलिटिकल लोगों से, ठीक है, वो हमारे अपोजिशन में है, विरोध में हम उनके रहते हैं सियासी तौर पर, एक अलग बात है। लेकिन ये इलेक्शन तक एक बात होती है, एक दूसरे के खिलाफ हम लड़ते हैं। लेकिन शहर के डेवलप के लिए हमको जाना पड़ेगा अगर स्टेट गवर्नमेंट के पास, तो ज़रूर हम जाएंगे, मंत्री महोदय की मदद लेंगे। तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन आपके लिए लाया है धूप से बचाने वाली डे क्रीम, सौंले चेहरे को गोरा करने वाली नाइट क्रीम, फुंसियों के लिए टीसी स्किन क्लीनर एंड सेरम, सर्दी में जिल्दों को ताजा रखने वाला मॉइस्चराइजर, 7 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम, आंखों के नीचे कालापन को दूर करने वाला टीसी डार्क वे सीरम, हाथ और गर्दन का कालापन दूर करने वाला साबुन। हमारा पता याद रखें, कुसुम्बा रोड औलिया मस्जिद के सामने, तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन। के मामले में आज बॉम्बे हाई कोर्ट से माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी को बड़ी कामयाबी मिली है। ये मालेगांव शहरियान के लिए खुशी की बात है कि एक बहुत लंबी लड़ाई माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी जन्म दाखिले के सवाल पर लड़ रही थी, जिसमें वक्तन फ़वक्तन एक 2 4 लोगों की बेल होती रही। आज जो है अरीजादार 3 लोग जो हैं, जिनका केस माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी अव्वल दिन से नीचे सेशन कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक लड़ी, उसमें माजिद अहमद मोहम्मद सिद्दीक
मोहम्मद आसिफ निहाल, मोहम्मद आज़ाद, सलाम अहमद और एजेंट बुल के एक अतीक मुन्ना थे। इनकी बेल आज हाई कोर्ट ने मंजूर करी है। ये एक लंबी लड़ाई थी। अभी इसमें जो सरकारी मुलाजिम थे, गजाला, तव्वाब और भगीरथ, अंबूरे, इन लोगों के लिए 9 जून की तारीख दी गई है। मगर हमें उम्मीद है कि स्टेप बाय स्टेप सभी लोगों की जामीन होंगी। आज जिन लोगों की जामीन हुई है, ये कहीं ना कहीं ये बात को साबित करता है कि मालेगांव शहर में जो एक SIT बनाकर रूमर फैलाया गया कि यहाँ पर बांग्लादेशी, रोहिंग्या इस तरह की बात की गई, ना इनको SIT जांच में कोई बांग्लादेशी, रोहिंग्या मिला। और ये जो लोग आज बंद थे साल भर के ऊपर से, इनके ऊपर जुल्म हुआ। ये हमने एक बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी, मगर आज हमें इसमें बड़ी कामयाबी मिली, जिसके लिए हम हाई कोर्ट के वकील, माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी का लीगल सेल, सबका शुक्रिया अदा करते हैं। शहरियान का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हम पर एतमाद किया कि हम ही लड़ सकते हैं और हम ही जीत सकते हैं। उनका भी शुक्रिया। इनके ऊपर और कोई दूसरे सेशन में केस है कि इसमें आ जाए, बाहर आ जाए? नहीं, ये जो 3 अरीजेदार हैं, इनके ऊपर यही एक सेशन में केस था, जिसकी आज हाई कोर्ट से जामीन हो गई।